राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह मूलतः मीडिया कर्मी हैं। करीब 30 साल की पत्रकारिता धर्म निभाने के बाद फरवरी 2019 में इन्हें राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर सिंह लोकहित में एक यूट्यूब भी शुरू किया है। इसके माध्यम से आरटीआई के बारे में जानकारी दी जाती है। डॉक्टर सिंह को अभी हाल ही में मेरठ स्थित स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय ने जनसंचार मीडिया अध्ययन विषय में अप्रतिम योगदान के लिए डिलीट की उपाधि से अलंकृत किया है। 2 विषयों दर्शन शास्त्र और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर श्री सिंह ने 1988 में पत्रकारिता के पदार्पण किया। 5 जन अमर उजाला, दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, स्वदेश में दैनिक संपादकीय पदों पर काम किया। इनकी 2 पुस्तकें अनदक पथिक और भारतीय नववर्ष पूर्ण जागरण के आयाम प्रकाशित हो चुकी है। इस समय हमारे साथ राज्य सूचना आयुक्त डॉक्टर सुभाष सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं इनसे। डॉक्टर साहब, आप राज्य सूचना आयुक्त हैं, आरटीआई का सारा मामला रहता है। क्या है आरटीआई और आरटीआई के नियम क्या है? आप लोग विजडम न्यूज़ की ओर से आए हुए हैं, जो एक प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है। मैं आपको सबसे पहले तो बधाई देता हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आरटीआई पर विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। आरटीआई एक्ट 2005 बना था। उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और यह कानून क्रांतिकारी कानून के रूप में निरूपित किया गया और वास्तव में ये बहुत क्रांतिकारी कानून है। 18 वर्ष हो गए हैं। 18 वर्ष एक प्रकार से एक व्यक्ति वयस्क हो जाता है और उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, यानी सरकार चुनने का अधिकार मिल जाता है 18 वर्ष में। यह 18 वर्ष का समय अंतराल आरटीआई एक्ट के लिए एक प्रकार से अगर हम कहें तो पर्याप्त है। और जिस आरटीआई को लेकर के शुरुआत के दौर में बहुत सारे संभ्रम थे कि आरटीआई है क्या, कौन लगा सकता है, सूचना कैसे दी जानी चाहिए, इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। लेकिन इन 18 वर्षों में आरटीआई को लेकर के निश्चित तौर पर समाज में बहुत जागरूकता आई है। और ये आरटीआई एक्ट और आरटीआई एक्ट के बाद फिर उत्तर प्रदेश सरकार नियमावली 2015 बनी, जो आरटीआई एक्ट के आलोक में ही बनाई गई है। नियमावली और एक्ट दोनों का उद्देश्य यही है कि लोक प्राधिकार यानी पब्लिक अथॉरिटी से जो सूचना मांगी जाती है वह सूचना जिस रूप में है पत्रावली पर जैसी है उस रूप में देना उसकी बाध्यता है। और इसके लिए समय सीमा रखी है 30 दिन। 30 दिन को मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आरटीआई के तहत जो देश का नागरिक होता है क्या किन किन मुद्दों पर बात कर सकता है? संस्थान तो जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं उसमें क्यूरी कर सकता है। किन किन मुद्दों पे बात कर सकता है? नहीं, हम अपनी बात पूरा कर रहे हैं, फिर उसमें जोड़ेंगे कि आरटीआई एक्ट में 30 दिन के भीतर सूचना देनी होती है। इसमें जो सर्वप्रथम ये कहा गया है कि आरटीआई मांगने वाला भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक ही यहाँ पर आरटीआई मांग सकता है, कोई विदेशी नागरिक आरटीआई नहीं मांग सकता है। लोक प्राधिकार जब हम कहते हैं पब्लिक अथॉरिटी माने टैक्स पेयर के पैसे से जो सरकारी सिस्टम चलता है वहाँ जो सूचना है किसी भी विभाग की, कुछ विभाग छोड़े गए हैं जिसमें सुरक्षा का मामला हो, जिसमें राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का मामला हो, या ऐसी गोपनीय सूचना जिसको उजागर करने से राष्ट्र की सुरक्षा या सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित होता है, इस तरह की सूचनाओं को छोड़कर सामान्य रूप से सभी सूचनाएं दी जा सकती हैं। और कोई भी व्यक्ति सरकारी सिस्टम से जुड़ी संपूर्ण सूचनाएं मांग सकता है जिसकी उसको आवश्यकता है और जो लोकहित में है। बाकी आरटीआई को विस्तार से अगर बताना हो तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं, जैसा कि आरटीआई एक्ट में भी कहा गया है, जो सूचना संसद और विधानसभा को दी जा सकती है वो सभी सूचनाएं किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती हैं। ये तो सामान्य है, लेकिन कुछ सूचनाएं प्रतिबंधित हैं।
जैसे केंद्र सरकार के बारे में अगर हम कहें, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, रक्षा विभाग है, सुप्रीम कोर्ट इवन आरटीआई के अंतर्गत आती। सुप्रीम कोर्ट ने तय भी किया है कि उसके कुछ प्रावधानों को, कुछ चीज़ों को छोड़ करके जो वर्णित है सभी सूचनाएं दी जा सकती हैं। राज्य सरकारों को भी आरटीआई एक्ट में ये प्रावधानित किया गया है कि राज्य सरकारें, यानी सभी राज्य सरकारें, उनके जो अपने राज्य में डिपार्टमेंट्स हैं उनकी या परिस्थिति बस अगर नया डिपार्टमेंट उनको क्रिएट करना हो तो वो सभी सूचनाएं दी जा सकती हैं। आरटीआई एक्ट जब 2005 में बना था तब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, क्योंकि वहाँ पर धारा 370 लागू थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद अब आरटीआई जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई। यानी कह सकते हैं कि आरटीआई जो है संपूर्ण भारत में पूरी तरह से लागू हो गई है। अब अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि देश का कोई भी नागरिक जितने भी सरकारी विभाग हैं या अर्ध सरकारी विभाग हैं तो वहाँ से जानकारी ले सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि जानकारी के लिए वो अपनी आरटीआई दाखिल करेगा, लेकिन एक इसकी कोई समय अवधि होती है कि कितनी समय अवधि के अंदर उसको जवाब मिलना चाहिए, और अगर जवाब समय से नहीं मिलता है तो उस पर क्या कार्रवाई है? हम बता रहे हैं, मैंने पहले बताया था कि कोई भी आरटीआई अगर मांगता है तो 30 दिन के भीतर जवाब देना जन सूचना अधिकारी की बाध्यता है। लेकिन साथ में ये कहा गया है कि अपना मूल काम करते हुए वो आरटीआई का जवाब दे। मूल काम का मतलब है कि जो पद वो धारण कर रहा है, अगर वो डीएम है तो डीएम कार्यालय में जो उसका काम है उस काम को करते हुए, एसपी है तो एसपी का काम करते हुए, या जिस भी विभाग में वो है उसका मूल काम करते हुए आरटीआई का जवाब दे। 30 दिन का संभवतः इसलिए समय दिया गया है कि मूल काम करते हुए मान लो कभी उसको समय न मिला तो वह 30 दिन के भीतर समय निकाल करके दे सकता है। आरटीआई में प्रावधानित है कि अगर 30 दिन में वो सूचना नहीं देता है तो आरटीआई मांगने वाला व्यक्ति प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जा सकता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी का मतलब वह अधिकारी जो जन सूचना अधिकारी से बड़ा है, या तो उसके पास सूचना है या सूचना देने का जन सूचना अधिकारी को निर्देश दे सकता है, और 45 दिन का समय वहाँ है। कुल मिलाकर अगर 75 दिन का समय, 75 दिन के समय में अगर किसी को सूचना नहीं मिलती है तो मान कर चलिए कि वह हमारे यहाँ द्वितीय अपील में आ सकता है। द्वितीय अपील को तकनीकी भाषा में अगर कहें, आरटीआई एक्ट की भाषा में, तो 19(3) कहते हैं। प्रथम अपील को 19(1) धारा कहते हैं। और जो जन सूचना अधिकारी जो सूचना जिस माध्यम से मांगता है वो धारा 6(1) के माध्यम से मांगता है। एक प्रकार से यहाँ 3 धाराएं हो गई, 6(1) हो गई, 19(1) हो गई, 19(3). बीच में एक और धारा जो महत्वपूर्ण है, धारा 6(3), उसके भीतर धारा 6(3) के तहत अगर सूचना किसी के पास नहीं है तो 6(3) के तहत वो 5 दिन में अंतरण कर दे। कुल ये 3-4 प्रमुख धाराएं हैं जिसके तहत आरटीआई को व्यवहारित किया जाता है। 3 धाराओं का और मैं उल्लेख करूंगा, धारा 18, धारा 20(1) और 20(2). धारा 18 जो है शिकायत की धारा है। शिकायत की धारा का मतलब कोई ऐसी सूचना जो आपको 48 घंटे में चाहिए या 30 दिन के भीतर अगर नहीं मिली तो कोई व्यापक लोकहित प्रभावित हुआ, जैसे जीवन रक्षा का सवाल है, या कोई ऐसा जिसमें सिस्टम में कि कोई ऐसी खामी है जिसको उजागर होना बहुत ज़रूरी है और 30 दिन के अंदर सूचना नहीं मिलती है। तो उसमें आप एक प्रकार से कहें कि अगर 30 दिन सूचना नहीं मिलती है तो सूचना वह आपके लिए निरर्थक हो जाती है, यानी सूचना की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसकी उपयोगिता खत्म हो गई। तो धारा 18 में आप शिकायत में आ सकते हैं, यानी 30 दिन के बाद ही आप मेरे पास आ सकते हैं, मतलब सूचना आयोग में। तो उसमें जो है फिर वादी को ये कहता है कि हमको सूचना नहीं चाहिए क्योंकि ये निरर्थक हो गई, हमको दंड चाहिए। तो फिर हम उसमें स्पष्टीकरण मांगते हैं कि क्या वास्तव में देने में लापरवाही हुई है 30 दिन के भीतर, या
कोई कारण है, तो अगर हमको लगता है कि 30 दिन में जानबूझकर की सूचना नहीं दी गई है या लापरवाही की गई है या देर की गई, तो उसमें हम दंड दे सकते हैं। अब एक बार मैंने दंड की जब बात की, तो वो दंड हम लोग जो है 20(1) आरटीआई एक्ट की धारा 20(1) के तहत देते हैं दंड, जिसमें अधिकतम दंड 25,000 का जुर्माना हो सकता है। और दूसरा, अगर इस पर भी उसने सूचना नहीं दिए तो उसको एक चेतावनी देकर, दंड देने के बाद चेतावनी देते हैं, चेतावनी देकर एक तारीख लगाते हैं कि कृपया आप सूचना दें, आपने निर्देशों का पालन नहीं किया। अगर नहीं देंगे तो आपको प्रतिकूल प्रविष्टि यानी 20(2) के तहत आपको प्रतिकूल प्रविष्टि देंगे, यानी सूचना में लापरवाही, सूचना देर से देने में, अपूर्ण सूचना देने में, और अगर सूचना देने में जन सूचना अधिकारी की दुर्भावना अगर सम्मिलित है तो उसको 25,000 का जुर्माना दे सकते हैं, प्रतिकूल प्रविष्टि दे सकते हैं और दोनों दे सकते हैं। तो कुल मिला के आरटीआई यही है। सर, एक सवाल और जानना चाहते हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश में, या बात करें सभी प्रदेशों की बात करें, तो हर प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट की भी विभाग होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी विभाग होते हैं। ये बहुत अहम जानकारी आम जनता के लिए है कि क्या अगर कोई व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जानकारी चाहता है तो वो भी क्या आपके पास आ सकता है या उसको सेंट्रल में जाना? बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसको उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे शिक्षा विभाग है, अगर आपको राज्य के शिक्षा विभाग से कोई सूचना लेनी है, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित डिग्री कॉलेजेज, तो आप राज्य सरकार के संबंधित विभागों से, बीएसए से, डीआईओएस से या उच्च शिक्षा विभाग से सूचना मांग सकते हैं। और प्रक्रिया वही है, आप जन सूचना अधिकारी के पास जाइए, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जाइए, फिर सूचना आयोग में आइए। अगर केंद्रीय शिक्षा विभाग से मांगना है, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयाग, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर इस तरह के केंद्रीय विभागों से सूचना आपको मांगनी है तो आप केंद्रीय सूचना आयोग के पास जाएंगे। लेकिन मैं दोहराऊंगा, प्रक्रिया वही होगी कि आपको अगर सूचना केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद से मांगनी है तो आप पहले वहाँ के सूचना अधिकारी के पास जाएंगे, फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जाएंगे, और दोनों जगह से अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप फिर यहाँ न आकर के आप केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील कर सकते हैं। मूल यही है कि अगर केंद्र के विभाग हैं तो केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य के विभाग हैं तो राज्य सूचना आयोग। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह जी, जो राज्य सूचना आयुक्त हैं। इन्होंने बहुत अहम जानकारियां दी हैं। इस खबर को देखने के बाद एक आम जनता को जो है आरटीआई को लेकर बहुत कुछ समझने को मिलेगा। कैमरामैन सीलू के साथ विजडम न्यूज़, लखनऊ।